नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो क्लास मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह क्लास आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं आपको सिलेबस में दी गई हैं, जैसे आपकी ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, उसके अलावा आपका जो केंद्र व राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, और ये सभी को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे आज। यानी कि यह आपका मास्टर वीडियो होगा योजनाओं का। कंप्लीट योजना जितने भी आपके सिलेबस में दी गई है पढ़ने के लिए, उन सभी को हम एक ही वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। यह आपका मास्टर वीडियो होने वाला है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो बिल्कुल इत्मीनान से धैर्य रख के इस वीडियो को आप देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो से बाहर कोई भी योजना आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। तो यह एक कंप्लीट मास्टर वीडियो है योजनाओं का, जितनी भी योजनाएं आपको पढ़ने के लिए बोली गई हैं ग्रामीण विकास और समाज के सिलेबस में। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का ये हमारा जो मास्टर वीडियो है। इस मास्टर वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक वाइज योजनाओं को सम्मिलित किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में। तो आइए इसको देख लेते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे और स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद कौन कौन से ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए थे उनको आइए एक नज़र में देख लेते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना आपकी दिसंबर 2008 में शुरू की गई थी, बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह अपनी तरह का पहला ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, यह अपनी तरह का पहला ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जो 1952 में लॉन्च किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 के मध्य शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद इटावा अग्रगामी योजना 1948 में अल्बर्ट मेयर ने इसको शुरू किया था। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना, इसको शुरू किया गया था 30 दिसंबर 2008 को। ग्रामीण सड़कों को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया था 15 अगस्त 2008 को। पूर्व में संचालित दो कार्यक्रम जो थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रमों का जो विलय था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कर दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है ग्रामीण विकास का, एरो परियोजना, इसको अगस्त 2008 में शुरू किया गया था डाकघरों को उन्नत बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट है। नम्मा हल्ली परियोजना 14 जुलाई 2008 को शुरू की गई थी गांव के विकास में उद्योग जगत के सीधे योगदान के लिए। ई पासपोर्ट योजना 25 जून 2008 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत ई पासपोर्ट धारक के संबंध में समस्त जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में रहती है। इंपॉर्टेंट है। और हितार्थ उषा योजना, इसको जो है 29 जून 2008 को शुरू किया गया था। यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस हितार्थ उषा योजना को शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना, आपको उज्ज्वला योजना दूसरी वाली जो है और उससे कंफ्यूज मत होइएगा, गैस सिलेंडर वाली जो आपकी योजना है और उज्ज्वला वह दूसरी योजना है, यह आपकी दूसरी योजना है। तो यह जो आपकी उज्ज्वला योजना थी, इसको 4 दिसंबर 2007 को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा संचालित महिलाओं के खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इसको शुरू किया गया था 19 नवंबर 2007 को। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना के द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना को शुरू किया गया था 19 नवंबर 2007 को। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली योजना है स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको शुरू किया गया था 2008-9 के दौरान। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए जो है आपकी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है। आम आदमी बीमा योजना, इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। इंपॉर्टेंट है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतीहरों को निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है आम आदमी बीमा योजना को शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय के द्वारा सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना को आपस में मिलाकर 1 जनवरी 2013 में इसे पूरी तरह से आम आदमी बीमा योजना बना दिया गया था। तो ये फैक्ट एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा।
इसके बाद मिड डे मील योजना को कब शुरू किया गया था? 1995 में। आप याद रखिएगा, जो मिड डे मील कार्यक्रम है जिसका नाम हाल ही में बदल के पीएम पोषण अभियान कर दिया गया है, इसको 1995 में शुरू किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव उस समय आपके प्रधानमंत्री थे। इस योजना का जो विस्तार है, सरकार ने 2007-8 में शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में योजना का दायरा उच्च प्राथमिक स्तर तक कर दिया था। तो आप इसे याद देखिएगा। इसके अलावा इसका जो करंट का टॉपिक है, मैंने आपको बताया था, मिड डे मील योजना का जो नाम है बदलकर अब पीएम पोषण अभियान कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता से पूर्व की अब हम ग्रामीण विकास योजनाओं को देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था? आज़ादी के बाद कौन कौन से ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए। अब हम देखेंगे आज़ादी से पहले कौन कौन से ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। इनको भी आप एक नज़र में देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आदर्श ग्राम योजना, इसको शुरू किया था सर डेनियल हेमिल्टन ने 1903 में। इंपॉर्टेंट है। श्री निकेतन योजना, इसको शुरू किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1920 में। इंपॉर्टेंट है। सेवाग्राम, इसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1920 में। इंपॉर्टेंट है। गुड़गांव परियोजना, इसको शुरू किया गया था FL ब्रेनी के द्वारा 1920 में। 100% इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मारथेंडम योजना, इसको शुरू किया गया था डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा 1928 में। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, इसको शुरू किया गया था राज्य सरकार के द्वारा 1942 में। इंडियन विलेज सर्विस, इसकी शुरुआत की गई थी WH विसर के द्वारा 1945 में। इंपॉर्टेंट है। इंडियन विलेज सर्विस, आप याद कर लीजिएगा, WH विसर ने इसकी शुरुआत की थी 1945 में। फिरका विकास योजना, इसको शुरू किया गया था मद्रास सरकार के द्वारा 1946 में। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे ग्राम्य विकास योजनाओं को। अब हम देखेंगे जो ग्राम्य विकास योजनाएं हैं वे अभी कौन कौन सी, इनको आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको तो हमने देख लिया है। इटावा अग्रगामी योजना आपकी 1948 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964-65 में। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 में। उसके बाद कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1979 में। इसके बाद मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। ये सभी आपके ग्राम्य विकास कार्यक्रम है, जिनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में चलाया गया था। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1993 में। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपकी थी 1993 में। वाटर शेड विकास कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था 1994-95 के दौरान। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको शुरू किया गया था 1999 में। इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सभी आपके ग्राम्य विकास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको शुरू किया गया था 25 दिसंबर वर्ष 2000 को। प्रधानमंत्री किसके द्वारा? तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अंत्योदय अन्न योजना आपकी 2000 में शुरू की गई, यानी कि अन्नपूर्णा योजना और अंत्योदय अन्न योजना, इन दोनों का वर्ष आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों योजनाएं थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से लेकर 2001 के मध्य शुरू की गई। हरियाली योजना आपकी 2003 में शुरू की गई, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूरा स्कीम, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू किया गया था ग्रामीण विकास के लिए। पूरा का पूरा नाम होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। इस योजना का मेन उद्देश्य था कि जो शहरी क्षेत्र में जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, उन सुविधाओं को हम ग्रामीण स्तर पर भी मुहैया कराएं। इस स्कीम का यही उद्देश्य था। तो इसको जो है शुरू किया गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया, शहरी सुविधाओं को गाँवों तक पहुँचाना इस पूरा स्कीम का मेन उद्देश्य था। तो आप इसे याद देखिएगा, 2003 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा। इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू की गई थी और 2015 में इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। काम के बदले अनाज योजना 2004 में शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया 1972-73 के दौरान। इसके बाद भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया आपका 2005 में, सुपर इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा की यहाँ पे बात हो रही है, नरेगा की, तो 2006 में शुरू किया गया था। इसके बाद नरेगा का एक्ट क्या है? तो अगर एक्ट पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा 2005 का नरेगा का एक्ट है, और इसको शुरू किया गया था नरेगा को 2006 में। और नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा था? तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम होके मनरेगा हो गया था। आप इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपकी शुरू की गई 2007 में। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 के दौरान शुरू किया गया, सुपर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको शुरू किया गया था जून 2011 में, इंपॉर्टेंट है। जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शुरू किया गया तो इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपके ग्राम्य विकास के कार्यक्रम है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, यहाँ पे कुछ और योजनाएं हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण विकास योजनाएं कौन कौन सी, इनको देख लीजिए एक नज़र में। तो तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम 1985 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना आपकी 1965 में शुरू की गई। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना को शुरू किया गया 1988 में। तो ये सभी आपकी 3 योजनाएं हैं जो प्रारंभ की गई थी ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ग्रामीण विकास की ये सभी योजनाएं थी। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण विकास योजनाएं कौन कौन सी हैं। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अन्य जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जो चलाए जा रहे हैं स्वतंत्रता के बाद उनको देख लेते हैं। गांव चलो योजना 2005 में शुरू की गई थी, सुपर इंपॉर्टेंट है। और ग्रामीण सड़क विकास योजना 23 मई 2007 को शुरू की गई, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसको शुरू किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। और 11 अक्टूबर को बर्थडे होता है आपका जयप्रकाश नारायण के, हमारे जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण हैं उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया, सुपर इंपॉर्टेंट है ये योजना। PM जनधन योजना शुरू की गई आपकी 28 अगस्त 2014 को, इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आपकी 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शुरू किया गया 2014 को, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई। यह जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को आइए देख लेते हैं। तो पहली योजना क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एक ग्रामीण भारत मतलब आप याद रखिएगा। तो ग्रामीण भारत भर के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए यह स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए यह जो स्वास्थ्य कार्यक्रम था शुरू किया गया था, इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आप इसे याद रखिएगा। यह जो योजना थी आपकी 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है। आरंभ में यह मिशन केवल 7 साल यानी कि 2000 से लेकर 2012 के लिए रखा गया था, परंतु यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की यह प्रमुख योजना थी, इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसकी डेट आप याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2005 को इसको शुरू किया गया था। इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर शुरू किया गया था। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि आगे चलकर 2013 में आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था और आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो था, इन दोनों को मिलाकर आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 2013 में। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। मार्च 2018 में इसे आगे बढ़ा दिया गया और मार्च 2020 तक इसको जारी रखा गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को। तो यह पहली आपकी स्कीम थी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना से रिलेटेड, आप इसे याद रखिएगा। अगला योजना आपके सामने है आयुष्मान भारत, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। कहाँ से, तो झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराना था, सुपर इंपॉर्टेंट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराना, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य कवरेज यानी कि हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाता है। तो इस स्कीम का नाम आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको शुरू किया गया था, डेट आपको याद रखना है, कहाँ से शुरू किया गया, तो आपसे पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, 20 अक्टूबर 2010 को इसको शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर दराज के इलाकों में जच्चा बच्चा की ठीक से देखभाल के लिए 10,000 करोड़ रुपए की इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को शुरू किया था। इसके अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों पर मातृत्व लाभ पहुंचाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। लाभार्थियों को 2 किस्तों में 6,000 रुपये बैंक अथवा डाकघरों के जरिए दिए जाते हैं इस योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है। पहली किस्त गर्भावस्था में 7 से 9 महीनों के दौरान दी जाती है और दूसरी किस्त जो है कुछ शर्तों को पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने के बाद दी जाती थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपकी ग्राम्य स्वास्थ्य योजनाएं हैं। यह जो आपका ग्राम्य स्वास्थ्य योजनाओं का टॉपिक है आपके सिलेबस में लेखपाल वाले में दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। 100% आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली स्कीम है। इसको शुरू किया गया था औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर 2007 को, किंतु वास्तविक रूप से यह योजना अप्रैल 2008 से शुरू, यानी कि औपचारिक रूप से इसको अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया, परंतु वास्तविक रूप से यह योजना 1 अप्रैल 2008 को चालू की गई। असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में सभी कामगारों और उनके परिवारों को योजना में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस योजना में लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाने का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है। और प्रति परिवार कुल बीमित राशि 30,000 रुपये प्रति वर्ष है। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कुल बीमित राशि है 30,000 रुपये प्रति वर्ष। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रीमियम राशि में 75% का योगदान आपका करता है केंद्र सरकार, और बसलते कि यह राशि प्रति परिवार 565 रुपये से अधिक न होता। पे से याद देखिएगा, प्रीमियम राशि में 75% केंद्र सरकार का योगदान होता है, बसलते कि यह जो राशि है प्रति परिवार 565 रुपये से अधिक न होता। पे से याद देखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड पहला राज्य था जिसके द्वारा स्मार्ट कार्ड जारी किया गया था इस योजना के अंतर्गत। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगली स्कीम है मिशन इंद्रधनुष। इंपॉर्टेंट है। इसको 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था? उन सभी बच्चों को जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं या जिन्हें आंशिक रूप से ही टीका लगा है, 7 निवारणी बीमारियों हेतु वर्ष 2020 तक टीकाकरण करना, यानी कि इसके अंतर्गत उन बच्चों को सम्मिलित किया गया था जो टीकाकरण से वंचित रह गए थे, उनको टीका लगवाना इस मिशन इंद्रधनुष का मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। इसके अंतर्गत जो टीके लगाए जाते थे वे 7 बीमारियों को खत्म करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे कौन कौन सी 7 बीमारियां हैं यह भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो काली खांसी हो गई, डिप्थीरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, टीबी हो गया, पोलियो हो गया, टेटनस हो गया और खसरा। ये 7 प्रकार की बीमारियों को खत्म करने के लिए यह जो मिशन इंद्रधनुष योजना थी शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014 को। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है स्वास्थ्य बीमा योजना, सुपर इंपॉर्टेंट, और 2008-9 के दौरान इसको शुरू किया गया था। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए जो है इस स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया। इसके बाद मातृत्व लाभ कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 17 मई 2017 को। इंपॉर्टेंट है। पहली संतान के लिए स्तनपान कराने वाली मां को कुल 6,000 रुपये का मानदेय इसमें दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दरवाजा बंद योजना कब शुरू की गई? 20 मई 2017 को। इंपॉर्टेंट है। देश में शौचालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के, यानी कि देश में जो शौचालय हैं उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 20 मई 2017 को जो है दरवाजा बंद योजना को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये थी आपकी ग्राम्य स्वास्थ्य योजनाएं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगली स्कीम क्या है? अब हम देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। तो इनको ये देख लेते हैं। इनको यहाँ से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित कर दिया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो कुछ बाल विकास कार्यक्रम जो चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, इनको भी आइए देख लेते हैं। तो स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995 में चलाया गया था। बालिका समृद्धि योजना 1997 में चलाई गई। सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 से 2002 के दौरान चलाया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलाई गई 2004 में। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 2004 में चलाई गई। इंपॉर्टेंट है। किशोरी शक्ति बालिका योजना, इसको शुरू किया गया था 1992 में। इंपॉर्टेंट है। समन्वित बाल विकास योजना शुरू की गई थी 1975-76 के दौरान। तो ये सभी आपके बाल विकास कार्यक्रम थे, इनको भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद कुछ महिला विकास कार्यक्रमों को भी आइए देख लेते हैं।
तो महिला विकास निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में, इंपॉर्टेंट है। महिला रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1987 में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1992 से 93 के दौरान। महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी 1993 में। इंदिरा महिला योजना आपकी 1995 में। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना आपकी 1997 में। महिला स्वयं सिद्धा योजना 2001 में। जननी सुरक्षा योजना 2005 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी आपका 22 जनवरी 2015 को ही शुरू किया गया था। ये सभी आपके महिला विकास कार्यक्रम है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको देख लीजिए। तो ये सभी तीनों जो कार्यक्रम आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010-11 के दौरान शुरू की गई थी। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 2010 में शुरू की गई थी। अहिंसा संदेश वाहक योजना कार्यक्रम, इसको 31 अगस्त 2013 को शुरू किया गया था। तो इनके बारे में भी आप एक नज़र में देख लीजिएगा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे ग्रामीण विकास योजनाओं को। अभी तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास योजनाएं चलाई गई हैं उनको हम अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली ग्रामीण विकास योजना आपके सामने है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है। यह जो योजना थी यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना थी, यानी कि केंद्र सरकार की यह योजना थी, आप इसे याद रखिएगा। और यह योजना, इस योजना के तहत जो पात्र किसान होंगे उनके प्रति वर्ष 6,000 रुपये की दर से जो है प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि इस योजना के तहत जो पात्र किसान होंगे उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाती है। तथा यह जो 6,000 की राशि है 3 किस्तों में, कितनी किस्तों में? तो 3 किस्तों में दी जाती है। पहली बात मतलब 2,000 रुपये दिया जाता है। एक किस्त में 2,000, 2 किस्त में 2,000 और तीसरी किस्त में 2,000, यानी कि साल भर में टोटल 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान को मुहैया कराया जाता है इस स्कीम के तहत। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरंभ में यह जो योजना थी केवल लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही शुरू की गई, किंतु 31 मई 2019 को कैबिनेट द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत यह जो योजना थी देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई। तो इंपॉर्टेंट है। इस योजना का जो वित्त पोषण है केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना पर अनुमानतः 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस योजना पर अनुमानतः जो है 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आएगा, यह भी अनुमान है। तो इसे आप याद रखिएगा। यह थी आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है? 5 स्टार विलेज स्कीम, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसको शुरू किया गया था सितंबर 2020 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुरक्षित करने के लिए जो है, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट डाक विभाग की योजनाएं हैं उनका सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इस 5 स्टार विलेज स्कीम को शुरू किया गया था सितंबर 2020 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र से की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तथा इस 5 स्टार विलेज स्कीम में जो है 5 योजनाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते पहला हो गया, सुकन्या समृद्धि खाते दूसरा हो गया, वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, भारतीय डाक पेमेंट खाते, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, यह भी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा आपका है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता भी आपका 5 स्टार विलेज स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों। ये सभी आज का जो मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ मास्टर वीडियो योजनाओं का, इनका मैंने डिटेल्ड वर्जन भी अपलोड किया हुआ है। एक एक कार्यक्रम जो चलाए गए हैं उनका अलग अलग से मैंने डिटेल्ड वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। परंतु अगर आपको मास्टर वीडियो में बस आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करते हुए चलना है तो आप इस मास्टर वीडियो को फॉलो करिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट योजना क्या है आपके सामने? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इंपॉर्टेंट है। और 25 सितंबर 2020 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को। इसको कौन चलाता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के स्थापना दिवस को कौशल, यहाँ पे इसका डेट आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 2020 की जगह 2014 होगा। 2014 में जो है आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई थी। यहाँ पे 2020 की जगह
2014 आप कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर आपका होगा 25 सितंबर 2014 को जो है आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को शुरू किया गया था। इसका क्रियान्वयन करता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, तथा इसका जो है हाल ही में 25 सितंबर 2020 को स्थापना दिवस मनाया गया था। तो इस स्थापना दिवस के अवसर पर जो है इस यह जो आपका कार्यक्रम था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसको कौशल से कल बदलेंगे के रूप में मनाया गया था। ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस योजना का जो स्थापना दिवस था कौशल से कल बदलेंगे के रूप में मनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो स्थापना दिवस था कौशल से कल बदलेंगे के रूप में मनाया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या था? और ग्रामीण जो गरीब युवा है उनको नौकरियों में नियमितता से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है आपकी यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई एक पहलों में से एक है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसको कब शुरू किया गया था? तो 12 सितंबर 2019 को इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था। लघु व सीमांत कृषकों हेतु पेंशन योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था। झारखंड के रांची से इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? सीमांत एवं लघु किसानों को सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करना इस योजना का मेन उद्देश्य था। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का क्रियान्वयन करता है। इस योजना में जो पेंशन की राशि और प्रीमियम की राशि है वो प्रति माह कितनी है? तो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम की राशि है उम्र के अनुसार, तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाता है, न्यूनतम पेंशन, इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। इसे आप याद रखिएगा। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें किसानों के योगदान की राशि के बराबर केंद्र सरकार और इसमें जो है क्या करती है? योगदान देती है। इसे आप याद रखिएगा। जितनी राशि का योगदान इस योजना में आपके किसान करते हैं उतनी ही बराबर राशि का योगदान आपकी केंद्र सरकार भी करती है इस योजना में। तो आप इसे याद रखिएगा। इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों की जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, भी इंपॉर्टेंट है। और इस योजना के अंतर्गत एक विकल्प भी दिया गया है कि अगर कोई किसान जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसा प्राप्त होता है तो उस पैसे से जो अंशदान की राशि है उसको सीधा काटा जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। मान लीजिए ऐसे किसान जो प्रधानमंत्री किसान मानधन और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6000 रुपये की राशि पाते हैं, तो अगर वे किसान आपके प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से भी लाभ कमाना चाहते हैं तो उनके सामने एक विकल्प है कि जो प्रति माह अंशदान की राशि है उनकी अंशदान की राशि इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो पैसा मिलता है उससे सीधे खाते से काटी जा सकती है। ऐसा भी विकल्प किसानों के सामने दिया गया, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी 2016 को इसको शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत देश में किसानों को न्यूनतम और समान बीमा किस्त पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। यह जो योजना थी किसानों को फसल की विफलता यानी कि फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट है। इसका दायरा क्या है? वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलें जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हों वे इस दायरे में आएंगे। इंपॉर्टेंट है। और बीमा किस्त की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ की फसल के लिए 2% है, रबी की फसल के लिए 1.5% है और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त आपकी 5% रखी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली यहाँ पे स्कीम आपके सामने है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सुपर इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसको शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के अवसर पर इस स्कीम को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और जब यह स्कीम 2014 को शुरू की गई थी तो इसका लक्ष्य था कि 2019 तक जितने भी सांसद होंगे वे 3 गाँवों को गोद लेंगे और उन 3 गाँवों का जो है कंप्लीट विकास करेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद और 2019 के बाद यह
प्रावधान कर दिया गया कि अब जो सांसद होंगे वे टोटल 5 गाँव को लेंगे और 2024 तक उन 5 गाँव का संपूर्ण विकास करेंगे। तो इसे आप याद रखिएगा। इस प्रकार से 2024 तक आपके टोटल 8 गांव हो गए जिनका सामाजिक, आर्थिक और भौतिक विकास करना सांसदों के हाथ में दिया गया है। इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 2019 तक था कि 3 गाँव का विकास करना है। 2019 के बाद जो है 5 गाँव को गोद लेने की प्रथा चली आ रही है। तो अब टोटल 8 गाँव का विकास करना लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा और इसको शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा? तो जब किसके जन्म दिवस के अवसर पर? तो जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर। इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसको कब शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2016 को। इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 2022 तक सभी के लिए आवास। हाल ही में इसमें एक बदलाव किया गया है। जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है अब यह 2024 तक चलाई जाएगी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसको जो है विस्तृत करके 2024 तक कर दिया गया है। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इंदिरा आवास योजना के स्थान पर जो है इसको शुरू किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंदिरा आवास योजना आपके 1985 में शुरू की गई थी और इसी के स्थान पर हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था। इसका क्रियान्वयन करता आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है। और इस योजना की कुल लागत का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो है 60 संबंधी 40 का है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में 90 संबंधी 10 के अनुपात में जो है राशि का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य। आप इसे याद रखिएगा। और इसके लाभार्थियों की अगर हम बात करें तो SC ST, मुक्त बंधुआ मजदूर, गैर SC ST श्रेणियां, विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक इस योजना के लाभार्थियों में आते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2016 को शुरू किया गया इसको उत्तर प्रदेश के बलिया से। हाल ही में इसका जो सेकेंड फेज था, इसका सेकेंड फेज जो था महोबा में स्टार्ट किया गया था। इससे अभी आप याद रखिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका हो सकता है। 2021 में इसका जो सेकेंड फेज था उत्तर प्रदेश का जो जनपद है महोबा, वहाँ से शुरू किया गया। और गरीब परिवार की जो महिलाएँ हैं महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का प्रावधान इसमें था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण के तहत देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ महोबा जनपद से किया गया उत्तर प्रदेश के। आप इसे याद रखिएगा। इसके सेकेंड फेज में देश में कुल 1 करोड़ निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को प्रदान किए जाएंगे। तो ये आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। अगली स्कीम आपके सामने है मनरेगा। सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम सबसे पहले आप याद देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका अधिनियम एक्ट कौन सा है? तो 2005 इसका एक्ट है। आप इसे याद रखिएगा, 2005 का यह एक्ट है। और इसको शुरू किया गया था 2006 में, 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। आप इसे याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से 2 फरवरी 2006 को जो है इसको शुरू किया गया था। इसके बाद इसके प्रथम चरण में वर्ष 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में यह शुरू, यानी कि इसका जो प्रथम चरण था 2006 और 7 का, इस दौरान देश के 27 राज्यों में से 200 जिले जो थे 27 राज्यों के, यहीं पे प्रथम बार यह शुरू किया गया था। लेकिन संपूर्ण भारत में इसको 1 अप्रैल 2008 से लागू कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण भारत में यह 1 अप्रैल 2008 से लागू हो गई थी। इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपकी नरेगा स्कीम थी, इसमें 2 योजनाओं का विलय किया गया था। पहली योजना आपकी थी काम के बदले अनाज योजना और दूसरी योजना थी संपूर्ण ग्रामीण योजना। इन 2 योजनाओं का जो विलय था आपका इस नरेगा स्कीम में कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। नरेगा का जो नामकरण था महात्मा गांधी के नाम पर किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को यह मनरेगा स्कीम कहलाने लगी। इंपॉर्टेंट है। तथा एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, 2021-22 का जो बजट था इसमें मनरेगा के लिए जो है 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, योजना आपसे पूछी जा सकती है। अगली स्कीम आपके सामने है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसको कब शुरू किया गया था? तो 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों के रूप में रूपांतरित करने के लिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगली स्कीम आपके सामने है
और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको 2 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें 5 सालों 2015-16 से लेकर 2019-20 के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी पहुंचाना, खेतों में पानी इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना तथा हर बूंद अधिक फसल को शामिल करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसको कब शुरू किया गया था? तो 19 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। इसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इंपॉर्टेंट है। और इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक किसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की सही जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें उर्वरकों की सही मात्रा में प्रयोग की जानकारी देना इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मेन उद्देश्य था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो कृषि एवं सहकारिता विभाग जो है, जो आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसी के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। अगली स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इंपॉर्टेंट है। इसको कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया था। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। आप याद देखिएगा, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की, लेकिन इसको शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 28 अगस्त 2014 को इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। इसकी आयु सीमा रखी गई थी 18 से 65 वर्ष। इंपॉर्टेंट है। और यह एक वित्तीय समावेशन पर आधारित मिशन था। आप इसे याद देखिएगा, वित्तीय समावेशन पर एक यह राष्ट्रीय मिशन था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका उद्देश्य था देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना तथा हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना इसका मेन उद्देश्य था प्रधानमंत्री जनधन योजना का। यह जो आपकी स्कीम थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबका साथ सबका विकास अवधारणा पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाले को स्वदेशी रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख की दुर्घटना सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती थी, जिसको 2018 में 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, यह योजना आपकी थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह आपकी है प्रधानमंत्री जनधन योजना। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना है और सूक्ष्म बीमा इसमें मुहैया कराया जाता है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सुविधाएं दी जाती हैं आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इंपॉर्टेंट है। इसको 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू किया गया था। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इनका क्रियान्वयन करता है। इसका उद्देश्य क्या है? 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार तब तक संपोषित करना और सहायता देना जब तक कि वे दैनिक गरीबी स्तर से उबर नहीं जाते। इंपॉर्टेंट है। यह ग्रामीण विकास की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। यह जो योजना है महिलाओं तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे SC, ST, अल्पसंख्यक एवं विकलांगों पर विशेष रूप से आधारित है, केंद्रित है। और गरीब क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवारों से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का प्रयास किया जाता है इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह मिशन है। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू किया गया था 20 नवंबर 2014 को। इंपॉर्टेंट है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। सुपर इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था हरियाणा के जनपद से। इंपॉर्टेंट है। बालिकाओं की उत्तरजीविता संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य सामाजिक सोच को बदलने के लिए जन आंदोलन तथा इस समस्या की विकरालता के बारे में जागरूकता फैलाकर महिलाओं के गिरते अनुपात की समस्या का समाधान करना इसका मेन लक्ष्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका दो
पॉइंट जो यहाँ पे आप देखिएगा, और 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई और हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा हाल ही में इससे रिलेटेड एक बुक को लॉन्च किया गया था, उस बुक का आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए एक बुक को लॉन्च किया गया था, तो उस बुक का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको शुरू किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 को। इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है, निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली असंबद्ध बस्तियों को 12 मासी सड़क नेटवर्क से जोड़ना इस योजना का मेन उद्देश्य था। और इसमें निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना शामिल है। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 प्लस निर्धारित किया गया है। तो आप इसे याद देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको शुरू किया गया था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। अगली स्कीम है आपकी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसका आप याद रखिएगा, क्या डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बस डेट आप याद रखिएगा, आपसे डेट ही एग्जाम में पूछी जाएगी। और इसके बाद तथा एक और प्रश्न आपसे इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2019 2 अक्टूबर के दिन 2019 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी की 150 जयंती होने वाली थी, तो इस 2019 में कितने करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 2019 तक ग्रामीण भारत में जो है 120 मिलियन, कितना, तो 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये दो चीज़ बस आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और 2 अक्टूबर 2019 तक इसमें 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये दो चीज़ें बस आप याद रखिएगा, दो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अगली योजना आपके सामने है उजाला योजना, 100% आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और बचत लैंप योजना के स्थान पर जो है आपका उजाला योजना शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी दिन जो है राष्ट्रीय सड़क प्रकाश पर्व कार्यक्रम को भी शुरू किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। यानी कि दो योजनाएं एक ही दिन शुरू की गई थी, एक आपका था उजाला योजना और एक थी आपकी राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम। तो दोनों आपको याद रखना है। उजाला योजना के अंतर्गत जो है कम मूल्य पर LED बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। आप इसे याद रखिएगा। उजाला योजना का पूरा नाम क्या है, तो उन्नत जीवन अफोर्डेबल LED एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल, यानी कि उजाला इसका पूरा नाम है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, आप इसे याद देखिएगा। राष्ट्रीय LED कार्यक्रम यानी कि नेशनल LED प्रोग्राम के रूप में इसकी शुरुआत की गई तथा इस योजना का उद्देश्य कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा बचत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो आपकी यह स्कीम है उजाला योजना, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला कार्यक्रम आपके सामने है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसको 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, आप याद रखिएगा, कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ाकर निर्धनता को कम करना, यानी कि निर्धनता को कम करना इस योजना का मेन उद्देश्य था। प्रधानमंत्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, आप इसे याद रखिएगा। 25 सितंबर 2014, डेट तो आप कम से कम याद ही रखिएगा क्योंकि डेट मैक्सिमम चांस है कि आपसे एग्जाम में पूछी जाए। इसके बाद अगली योजना आपके सामने है अटल पेंशन योजना, सुपर इंपॉर्टेंट है और 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका संचालन कौन करता है, तो PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है, असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। 18 से 40 वर्ष के लोग इसके पात्र होते हैं और भारत सरकार अभिदाता के अंशदान का 50% अथवा 1000 से जो भी कम हो वह अंशदान करती है, यानी कि जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वह अभिदाता के अंशदान का 50% या 1000 रुपये से जो भी कम हो वह अंशदान करती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा अभिदाता की आयु 60 वर्ष पूरी होने पर अभिदाता को 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की प्रतिमाह पेंशन दी जाती है आपकी अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। ये योजना आपको याद रखनी है, 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और बीमा योजना, इंपॉर्टेंट है। 18 से 50 वर्ष के लोग इसके पात्र हैं। इसकी परिपक्वता होती है यानी कि 55 वर्ष होती है, यानी कि 55 वर्ष के बाद इसमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी प्रीमियम की राशि है 330 रुपये वार्षिक, आप याद देखिएगा, 330 रुपये वार्षिक इसकी प्रीमियम की राशि है।
इसमें जो है ऑटो डेबिट की सुविधा, यानी कि ऑटो डेबिट यानी कि आपके खाते से पैसे ऑटो काट लिए जाते हैं। इसके बाद किसी भी कारणवश अभिदाता की मृत्यु होने पर अभिदाता के परिवार को 2 लाख रुपए जीवन बीमा की राशि दी जाती है। तो ये आपकी थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। इसकी वार्षिक प्रीमियम राशि है 12 रुपये। 18 से लेकर 70 वर्ष के लोग इसके पात्र हैं। इसमें दुर्घटना से मृत्यु और अस्थायी निःशक्तता की अवस्था में बीमा की जो 2 लाख रुपए की राशि है वो उसके परिवार को दे दी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्कीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद अगली योजना आपके सामने सर्व शिक्षा अभियान। इसका आप क्रियान्वयन आप याद रखिएगा। इसका जो कार्यान्वयन है 2000 से लेकर 2001 से शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय वर्ष 2001 के दौरान शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस अभियान को देश भर के राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है तथा आप याद रखिएगा यह जो संविधान संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 2002 का, इसके द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। आप इसे याद रखिएगा। तथा जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना एक मेन उद्देश्य बना दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप इत्मीनान से यहाँ जो डिटेल लिखी गई उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगली स्कीम आपके सामने है मिड डे मील कार्यक्रम। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो पीएम पोषण मिशन इसका नाम कर दिया गया। तो ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। और इसे जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा यह स्कूली भोजन कार्यक्रम माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका जो नोडल मंत्रालय वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भूख और कुपोषण को दूर करने, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने, जातियों के बीच समाजीकरण को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। इसके लाभार्थी कौन कौन है, तो इसके लाभार्थियों में आपको सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों और समग्र शिक्षा के तहत समर्थित मदरसों के सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हाल ही में इसका जो नाम है बदल कर दिया गया है पीएम पोषण मिशन, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी में प्रावधान क्या है, प्रावधान में देख लीजिए यहाँ पे। योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को पका हुआ पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिशन युक्त भोजन दिया जाएगा। इसके तहत प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से लेकर 5 तक स्तर के लिए 450 कैलोरी और 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला योजना आपके सामने है स्वामित्व योजना, इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यह आपकी करंट की न्यूज है। तो नोडल इसकी मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है, तो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यह जो योजना है केंद्र प्रायोजित योजना, इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। जो आपकी स्वामित्व योजना है इसकी जो शुरुआत है 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का लक्ष्य देश के गाँव में लोगों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक देना है। यह जो योजना है ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगी। इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सीमा का सीमांकन करना इसका मेन उद्देश्य है। आप इसे याद रखिएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2021 से लेकर 2025 के दौरान संपूर्ण देश में लगभग 6.62 लाख गांव को कवर किया जाएगा इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली स्कीम है पूरा, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि सिंपल सा इसका मतलब है शहरी सुविधाओं को गाँव तक पहुँचाना इस स्कीम का मेन उद्देश्य था। इसको डॉक्टर जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए। आप इसे याद रखिएगा। तथा इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा।
ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। और पूरा के तहत दी जाने वाली सुविधाएं तथा आर्थिक गतिविधियों में जल एवं मल निकासी, सड़कों, गांव की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, ड्रेनेज व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, गांव की स्ट्रीट लाइटनिंग, टेलीकॉम, बिजली उत्पादन, गांव से जुड़े पर्यटन आदि को इसमें शामिल किया गया है पूरा योजना में। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह ग्रामीण विकास की काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी। इसके बाद अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। आपकी 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। यह असल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही विस्तार थी, आपकी सुकन्या समृद्धि खाता योजना, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना। इसमें बेटी के नाम पर बैंक खाता खोला जाता है और जिसमें सबसे अधिकतम 9.2% दर से ब्याज दी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो खाता होता है टैक्स से फ्री होता है, यानी कि टैक्स इसमें नहीं लगता है, यानी कि इनकम टैक्स से छूट मिलती है इसमें, इस खाते में, सुकन्या समृद्धि खाते में, आप याद रखिएगा। और इस खाते की जो मैच्योरिटी है खाता खोलने की तारीख से 21 साल या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जाए उस दौरान हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो न्यूनतम जमा राशि वो 1000 रुपये है और अधिकतम जमा राशि इसमें 1.5 लाख रुपए है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बाद अगली स्कीम है मुद्रा बैंक योजना। इसको शुरू किया गया था आपका कब, तो 8 अप्रैल 2015 को इसको शुरू किया गया था। इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट देती है तथा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है आपका मुद्रा बैंक। और इसका उद्देश्य छोटे जो उद्यमी बनने वाले हैं, यानी कि छोटे जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने की, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। इस योजना में, यानी कि मुद्रा बैंक योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक शिशु लोन हो गया, आपका किशोर लोन हो गया, और एक आपका हो गया तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 तक का लोन मिलता है। उसके बाद किशोर लोन में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। और आपका तरुण वाले लोन में 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो इसे आपको याद रखना है, मुद्रा बैंक योजना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली स्कीम है पहल योजना। इसको जो है 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। एलपीजी गैस पे जो सब्सिडी दी जा रही थी उस सब्सिडी के पैसों को उपभोक्ताओं के खाते में सीधे जमा करने के लिए इस पहल योजना को शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी सौभाग्य योजना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको शुरू किया गया था 25 सितंबर 2017 को। 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद ये सभी योजनाएं हमने देख ली है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। और इनको मैंने पढ़ा दिया है, बाकी जितने भी मैंने योजनाएं आपको बताई पिछले स्लाइड में, और उन्हीं योजनाओं में से जो योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई हैं तो उनको मैंने इसमें सम्मिलित किया हुआ, तो इनको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। अब अगली स्कीम का ये देख लेते हैं। हाँ, इसको देखते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये भी आपकी करंट की न्यूज है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसको शुरू किया गया था जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय इसको शुरू किया गया था। जो आपके रेहड़ी पटरी वाले थे, जो आपके स्ट्रीट वेंडर थे, उनकी मदद के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए जो है 1 जून 2020 को इसको शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को। आप इसे याद रखिएगा। इसका जो क्रियान्वयन है वो करता है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाता है ऐसे दुकानदारों को और छोटे कारोबारियों को और रेहड़ी पटरी वालों को जो है 10,000 रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाता है इस योजना के तहत। तथा ऋण को चुकाने की जो अवधि है वह 1 वर्ष की होती है, इंपॉर्टेंट है। तथा इस योजना की जो अवधि है मार्च 2022 तक है, तो इसे आप याद रखिएगा। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है। अगली स्कीम है आपकी गोल कार्यक्रम, और फेसबुक के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मई 2020 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। आप ऐसे याद रखिएगा, इसका जो सेकेंड फेज था इसकी शुरुआत की गई थी मई 2020 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करना। इसके प्रथम चरण की जो शुरुआत थी फेसबुक के द्वारा 2019 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। गोल योजना, इसको पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। अगला इंपॉर्टेंट है जेंडर संवाद योजना, ये भी करंट की न्यूज है, जिसको जारी किया गया था आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना इस जेंडर संवाद कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। किसान साथी योजना, यह भी करंट की न्यूज है। तो केंद्रीय ग्रामीण एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान साथी को लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है ग्राम उजाला योजना। यह भी है कि केंद्र सरकार की योजना 2021 में शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था हाल ही में। इस योजना के माध्यम से 10 रुपये में एक LED बल्ब दिया जाता है, जिससे कि बिजली की खपत में कमी होगी और पैसों की बचत होगी। 3 साल की गारंटी इन बल्बों पर होती है तथा 7 वाट से लेकर 12 वाट के जो LED बल्ब है इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं तथा इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 बल्ब दिए जा सकते हैं। तो यह स्कीम आपकी शुरू की गई थी हाल ही में, ग्राम उजाला योजना। यह केंद्र सरकार की एक प्रायोजित स्कीम है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद PM पोषण योजना। इंपॉर्टेंट है, करंट की न्यूज है। मिड डे मील योजना का नाम जो है हाल ही में बदल कर दिया गया आपका PM पोषण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है तथा उसका नाम जो है PM पोषण मिशन कर दिया है। इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील कार्यक्रम की जो शुरुआत थी 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम हम याद रखिएगा। यह करंट की न्यूज़ है, आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद उज्ज्वला योजना का सेकेंड फेज़ हाल ही में शुरू किया गया था 10 अगस्त 2021 को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा से। और इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री मिलेगा तथा उज्ज्वला योजना का जो प्रथम चरण था वह 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, यह करंट की न्यूज़ है। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, इसका जो 2.0 वर्जन यानी कि सेकेंड वर्जन वो लॉन्च किया गया था 18 अगस्त 2021 को आरोग्य द्वारा। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं आयुष्मान भारत योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 23 सितंबर 2018 को की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ से? तो झारखंड के रांची से। तो इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा मास्टर वीडियो था। इसमें हमने बिल्कुल कम समय में जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम बन सकती थी उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आपके लेखपाल की परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।